नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम ने उपायुक्त अनन्य मित्तल की मौजूदगी में नीति आयोग के डाटा इंडिकेटर्स एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना एवं वित्तीय समावेशन और कौशल विकास से संबंधित सूचकांक पर बिंदुवार चर्चा किया गया। संबंधित विभाग के पदाधिकारी से सूचकांक में सुधार लाने हेतु आगे की रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। सूचकांकों की समीक्षा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिरामल फाउंडेशन की टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही पिरामल फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक जानकारी भी उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि कई डाटा चैंपियंस ऑफ चेंज में अंकित नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए लिखित में आवेदन मांगा गया है। साथ ही एएनसी पंजीकरण और संस्थागत प्रसव 100% करवाने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन निर्माण, स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक के बाद संयुक्त सचिव ने आकांक्षी प्रखंड टोंटो का भ्रमण किया, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित सुविधाओं एवं एएनसी कॉर्नर का अवलोकन किया। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिव्यू एडिशनल सेक्रेटरी सर श्री मिन्हाज आलम सर द्वारा किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ में उनके द्वारा सभी इंडिकेटर्स जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई और साथ ही साथ उसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए। कई ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसमें डेटा अभी चैंपियंस ऑफ चेंज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने लिखित रूप में देने को कहा। साथ ही साथ अन्य कई इंडिकेटर्स जैसे एएनसी रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसको इंक्रीज करके 100% करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हमारे कई बिंदुओं पे उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र की अपनी बिल्डिंग बनवाना और साथ ही साथ सभी स्कूलों को टॉयलेट और पानी के साथ सैचुरेट करने का निर्देश दिया गया है। चाईबासा परिसदन सभागार में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सदस्य सह राजमहल विधायक अनंत ओझा ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद विधानसभा समिति सदस्य ओझा ने बताया कि बैठक में क्षेत्र के विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दे जिसका जवाब तो प्राप्त है पर उस पर चर्चा नहीं हुआ है, उससे संबंधित मामलों का संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा किया गया है। समीक्षा के दौरान मामलों से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन को तय समय अनुसार उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। झारखंड विधानसभा के अनागत प्रश्न समिति क्या आज स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में चाईबासा आना हुआ और यहाँ के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायकगण के जो सवाल हैं जिस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो पाई, ऐसे सारे सवालों को लेकर के सभी विभागवार उसकी समीक्षा विभिन्न विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की गई। 2-3 विभागों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश जो विभाग थे वह विभाग ग्रामीण सड़क से जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था, यहाँ के मध्याह्न भोजन योजना के समीक्षा के बारे में से जुड़ा हुआ था, कुछ विभाग खनन विभाग से जुड़ा हुआ था जिसका प्रतिवेदन समिति ने एक निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति को लेकर के विभाग के जो हमारे अपर संभारता हैं उनको यह निर्देशित किया गया कि इसके माध्यम से वह बैठक में कैसे अनुपस्थित हुए और पीएचडी विभाग जो विशेष करके चाईबासा प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता थे तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे उसको लेकर के विभाग के जो यहाँ के अपर संभारता हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उनके माध्यम से पूछा जाए कि बिना उन्होंने
क्यों अब्सेंट रहे, इस बैठक से क्यों अब्सेंट रहे। साथ ही साथ जो कई लंबित मामले लगातार चल रहे थे, जैसे एक बांध को लेकर के एक माननीय सदस्य इसी जिले से आने वाले, उनका एक बांध को लेकर मरम्मतीकरण को लेकर के प्रश्न था। तो हमें इस बात पर संतोष हुआ, समिति को इस बात का संतोष हुआ कि जो सवाल जनता के सवाल जनप्रतिनिधि सदन के अंदर करते हैं, उन सवालों का समाधान की दिशा में संवेदनशीलता के साथ कई विभागों ने अच्छा प्रयास किया है। खेलकूद युवा कार्य निदेशालय द्वारा चाईबासा के पिल्लई हॉल में जिला स्तरीय राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एसडीपीओ दिलीप खलखो, जिला भू अर्जन पदाधिकारी लिली एनोला लकड़ा और भूमि सुधार उप समाहर्ता संध्या मुंडू ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की, नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यक्रम समन्वयक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समूह लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, लोकगीत, कहानी, लेखन, फोटोग्राफी, भाषण और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में लगभग 250 युवाओं ने भाग लिया। समूह लोक नृत्य में कैथी गुटू समूह प्रथम और छैप समूह द्वितीय रहा। एकल लोक नृत्य में काजल दास प्रथम और चांदनी दास द्वितीय। समूह लोक नृत्य में एंजल ग्रुप प्रथम। एकल लोकगीत में शंकर उजिया प्रथम और गुड्डी बड़ाइक द्वितीय स्थान पर रही। कहानी लेखन में शंकर उजिया प्रथम और गुड्डी बड़ाइक दूसरे नंबर पर रही। भाषण में वंशिका कुमारी प्रथम और किंजल सिन्हा द्वितीय रही। पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता में सरस्वती सुंडी प्रथम और सोमिया कंडाई बुरु दूसरे नंबर पर रही। अब सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कुड़मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों हुए रेल चक्का जाम के दौरान पकड़े गए कुड़मी समुदाय के आंदोलनकारी शीतल ओहदार एवं अमित महतो सहित 13 लोग आज जमानत पर रिहा हुए।
आंदोलनकारियों के स्वागत में बड़ी संख्या में कुड़मी महतो समुदाय के लोग चाईबासा मंडल कारा गेट के सामने एकत्र हुए। जमानत पर रिहा होने वाले आंदोलनकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद पैदल जुलूस के शक्ल में सभी लोग बस स्टैंड चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नारेबाजी की गई। कुड़मी महतो समुदाय के लोग केंद्र सरकार से खुद को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन के दौरान ही विवाद हुआ, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया था। कुड़मी महतो समुदाय के लोगों का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पूरे समाज के लोग एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। झारखंड में राज करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। कुड़मी समाज की ओर से रेल टेका का आयोजन किया गया था और रेल टेका कार्यक्रम के माध्यम से कुड़मी समाज अपना जो कुड़मी को एसटी में शामिल करने का जो मांग है उसको लेके हम लोग रेल टेका किए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन रेल टेका हम लोग का था। पूरे घाघरा में शांतिपूर्ण ढंग से हमारे समाज के लोग बैठे हुए थे। उस दरमियान प्रशासन ने ज़बरदस्ती हम लोग को उठाने का प्रयास किया और उसके बाद जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि अनिश्चितकालीन हमारा रेल टेका है, हमारा जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हम नहीं हो यहाँ से उठेंगे, तब हमारे ऊपर, हमारे महिलाओं के ऊपर प्रशासन ने ज़बरदस्ती लाठी मारी। हमारे महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक उनको व्यवहार किया गया। ये एकदम निंदनीय है। हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद भी ज़बरदस्ती हमारे नौजवान जो आंदोलनकारी है, कुड़मी आंदोलनकारी, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के खोज के और जेल में डालने का काम किया है। आज सभी लोगों का एक बेल हुआ है। हम लोग एक विजय जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और सभी से कहना चाहेंगे जो लोग जिसमें साजिश करता है कि आप, हम लोग कुड़मी पीछे, आप चुप बैठने वाला नहीं है। अब सभी लोग हम लोग मिलकर और जवाबी कार्रवाई आंदोलन किया। तो यहाँ से प्रशासन को एक मैसेज देना चाहेंगे। ये जो मेरा हाथ है, जिसका कारण आपका मनरपुर जो थाना प्रभारी हैं उन्हीं की वजह से मेरा ऐसे हुआ और ना जाने कितने महिलाओं के ऊपर निर्मम तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मैं उसको बता नहीं सकता। अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर पर उन्होंने, एसपी सर के ऑर्डर पर या डीसी सर के ऑर्डर पर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, जबकि वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आंदोलन की रणनीति बनाएगी और पहला आंदोलन अभी प्रशासन के अगेंस्ट में होगा। पहला आंदोलन हम लोग प्रशासन के अगेंस्ट में करेंगे और गांव-गांव जाके हम लोग जेल भरो आंदोलन का शुभारंभ करेंगे और थाना घेराव करने का भी प्लानिंग करेंगे। अभी इसकी समीक्षा बैठक होगी। अभी तक पूरा समाज डरा हुआ है। ये भय भ्रम और भ्रष्टाचार की लोग राजनीतिक कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी शामिल है, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी के बोलने पे ही एक्शन लेती है और पुलिस प्रशासन जो होती है, राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनके बोलने पे उन्होंने एक्शन लिया है। कौन लोग हैं जो कुड़मी के आवाज़ को दबाना चाहते हैं झारखंड में? जो आज 74 साल हो गए, 74 साल से हम लोग का यह डिमांड है एसटी इंक्लूजन ऑफ कुड़मी कम्युनिटी, जिसको समाज लड़ रहा है। ये मेरा आंदोलन नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं दिल्ली से एक दिन पहले आया था आंदोलन के लिए और मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया, जबकि ये आंदोलन था पूरे समाज का। मुझे क्यों टारगेट किया गया, इसका जवाब देना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। मेरे वजह से उनको क्या प्रॉब्लम थी या फिर सत्ताधारी पार्टी को क्या प्रॉब्लम? मैं तो झारखंड में भी नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। फिर उनको क्या प्रॉब्लम थी कि वो मुझे टारगेट किया गया? महिलाओं के ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया और उसमें कौन लोग शामिल हैं, इसकी हम लोग पूर्णतया हाई लेवल में जांच करवाने का हम लोग सिफारिश करेंगे। सीएम सर से भी हम लोग मिलेंगे, उनको भी हम लोग पत्राचार करेंगे कि वो इस चीज़ का इंक्वायरी करवाएं कि कौन लोग इसके पीछे हैं। और जो भी लोग होंगे, वो सरकारी प्रशासन के लोग हों या नेता हो या कोई पार्टी के लोग हों, उन सब पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसका हम लोग डिमांड करेंगे और जब तक ये पूरा नहीं होता है, हम लोग पहला आंदोलन अभी प्रशासन के अगेंस्ट में ही करेंगे। स्टूडेंट क्लब चाईबासा को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से पराजित कर मेघा हाथू बुरू क्रिकेट क्लब ने न सिर्फ एसआर रुंगटा बी डिवीजन लीग का विजेता होने का गौरव प्राप्त किया, बल्कि अगले सत्र में
ए डिवीजन लीग में खेलने की पात्रता भी हासिल कर ली है। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टूडेंट क्लब चाईबासा की टीम 29 ओवर 3 गेंद में 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए आवश्यक रन को मेघा हाथुबुरु क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने 25 ओवर 1 गेंद में मात्र 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया।